हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप लोग आइए तेजी से अपने लाइव क्लास में गंगा ग्लोबल एकेडमी में। इससे पहले लक्ष्य एकेडमी था, उनको चेंज करके हम लोग का एक इशू आ रहा था। हम लोग का चैनल सर्च करने के बाद बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, तो इस लोग हम लोगों ने डिसाइड किया कि गंगा ग्लोबल एकेडमी रखें, जो कि एक बार में सर्च करने के बाद विद्यार्थी के सामने आ जाए। विद्यार्थियों में बहुत सारा विद्यार्थियों को परेशानियां हो रही थी। विद्यार्थी बोल रहे थे सर चैनल का नाम नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने इस लक्ष्य एकेडमी का नाम बदल कर गंगा ग्लोबल एकेडमी रख दिया है। इसका नाम हमने गंगा ग्लोबल एकेडमी रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ सर्च करने पे बच्चे आसानी से अब कह पा रहे हैं कि अब सर चैनल पे एक बार में सर्च करने पे आपका जो चैनल है वो आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को भी अगर परेशानियां हो रही थी तो अब परेशानियां नहीं होगी। कैसे क्या हम लोग गंगा ग्लोबल एकेडमी लगाए हैं जो आसानी से आ जाता है। तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। आज 2 दिन से क्लास बंद थी, होली कर लेके होली के कल और परसों तो बंद थी। आज सोचे आज अपना वीडियो बनाते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं बिना समय गंवाए। ये रहा प्रॉफिट एंड का पहला चैप्टर का। देखते हैं क्या रहा है। सीपी सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए हम लोग कोई भी सामान, आज के दौर में हम लोग मार्केटिंग करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं। जो खरीदते हैं, ठीक है, या कोई भी दुकानदार जैसे हो गया, दुकानदार कोई क्या करता है, सामान खरीदता है बेचने के लिए। कोई भी सामान खरीदता है तो वो कॉस्टिंग प्राइस हो जाता है, मतलब जो खरीदा गया रेट हो, जो खरीदा गया हो उसको हम लोग खरीदते हैं और उसको हम अपनी दुकान में ला करके उस पर जो भी मेरा कर लगता है, भाड़ा किराया जो भी बैठा के हम उसको क्या करते हैं, लाभ में या हानि में हम बेचते हैं। अगर हम अधिक में जिस पैसे में हम लोग खरीदे हैं उस पैसे से अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। और कोई जो पैसे में हम खरीदे हैं कोई भी सामान को, उसको अगर हम घाटा में बेचते हैं मतलब हानि में, जो जितना खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं तो हमको हानि हो जाता है, ठीक है। तो आज वही पढ़ेंगे। तो सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। सीपी कह रहा है द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। ठीक उसके प्रकार एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जो भी दुकान में हम कोई, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई गाय खरीदा, मतलब 10,000 5,000 जो भी जितना में खरीद सकता है खरीदा, और उन पर मुनाफा कमा करके वो 10,000 में खरीदा तो हम 20,000 में उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस कर रहा है, विक्रय मूल्य कर रहा है। अगर खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब खरीदना होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। द प्राइस एट विच वी सेलिंग थिंग्स, वैसी वस्तु जिसे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। और खरीदते उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ठीक वही है। अब तो परेशानी तो नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिसको बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, देखिए जब कोई भी वस्तु, ठीक ना, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे एक रेडियो खरीदे, 1500 में रेडियो खरीदे, वो क्या हो गया, सीपी सेलिंग प्राइस हो गया। वो क्या हो गया,
सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए हम कोई वस्तु को कितना में, अगर 100 रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और 120 रुपया में, 110 रुपया में बेच रहे हैं, 120 रुपया में बेच रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। कितना में खरीदे हैं? तो 100 में खरीदे हैं। बेच कितना में रहे हैं? तो 120 में बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि हमने कितना 100 रुपया का खर्च किया और हम बेच रहे हैं कितना में? तो 120 रुपये में। तो वो लाभ कितना का हो रहा है? तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कह रहा सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। उस सेलिंग प्राइस से क्या हो? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम हो तो वहाँ तभी क्या होगा? वहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। ठीक है। लाभ बराबर होता है एसपी। एसपी समझते हैं? हम बताए थे सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। एसपी में से क्या किए हैं? हम सीपी को घटा दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस को घटा दिए हैं। एसपी सेलिंग प्राइस था, उसमें से किसको घटाया है? कॉस्ट प्राइस को घटाया है, ठीक ना। तो ये हमें क्या करता है? लाभ दिलाता है, ठीक ना। और ठीक उसी प्रकार जब हम 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक ना, और उसको हम 80 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया में खरीदे, ठीक ना, और बाजार में हम 100 रुपया में खरीदे, कुछ दिन के बाद उसका रेट गिर गया तो हमको उसको कितना 80 रुपया में बेचना पड़ा। सब बेच रहा था 80 रुपया में, तो हमको भी 80 रुपया में क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। ठीक, हम 80 रुपया में बेचे तो ये यहाँ देखिए क्या होता है कि हम 100 रुपया में खरीदे सामान को, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? करें हम 100 रुपया हो गया, उसको हम बेच रहे हैं कितना में? तो 80 में बेच रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कैसे कि हम अपना जेब से कितना खर्च किए हैं? 100 रुपया खर्च किए हैं, ठीक ना। और जब उसको हम बेचे तो हमारे जेब में कितना है? 80 रुपया है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी प्राइस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को कटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हानि प्राप्त होता है। अगर हमें लाभ हो रहा है तो लाभ की स्थिति में निकालना है, अगर हानि हो रहा है तो हानि की स्थिति में निकालना है। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ टर्म है जिसको हम लोग देखेंगे। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य तो बता दिए हैं कि जब कोई वस्तु हम खरीदेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। और एसपी, एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। मतलब कोई भी सामान खरीदे हैं और उसको क्या करना है? बेचना है। उसमें क्या होगा? एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। एमपी होता है मार्केट प्राइस, जो मार्केट का दाम है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, मार्केट ने अपना प्रिंट बनाती है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये लॉस बराबर होता है। यहाँ लॉस देखिए, जब हम कोई सामान को खरीदते हैं उचित मूल्य पे और उससे कम दाम में हम बेचते हैं तो वहाँ हमको क्या होता है? लॉस होता है। तो वहाँ क्या होता है? सीपी। सीपी माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, ठीक ना। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट तो आपको पता है, हम तुरंत बताए थे, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब जितना खरीदे हैं उससे अधिक दाम में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, ठीक है ना। और उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? हानि होगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार कह रहा है प्रॉफिट परसेंट। अब कह रहा है किसी वस्तु को जैसे हम 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, तो कह रहा है उसका प्रतिशत बाबू निकालना है। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत चाहिए ना, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ये तो हमें पता है कि 20 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में कहना निकल तो उसके लिए सूत्र अलग होता है। तो क्या होता है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है ये है, प्रॉफिट जितना का हुआ उतना का प्रॉफिट करना है। नीचे हम कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सामान खरीदे हैं उसका निकालना है, ठीक ना। तो कॉस्ट प्राइस इंटू कितना? 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज कितना का होता है? 100 का होता है, तो 100 से गुना करना है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार लॉस परसेंट में, लॉस परसेंट में भी वही है। कोई वस्तु जिसे खरीदे 100 में खरीदे और 80 रुपया में बेच दी तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका लॉस हुआ तो लॉस प्राइस जितना का लॉस हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदे उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट आप लोग ये आज के सेशन में जुड़िए अपने ये ग्लोबल गंगा ग्लोबल एकेडमी को अधिक से अधिक
अपने दोस्त के पास, मित्र के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे समझिए, इसे सीपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। एसपी एसपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। देखिए मान लीजिए कोई सामान जैसे खरीद रहे हैं, सपोज मान लीजिए 1000 रुपया में, या 1000 रुपया में क्या किया, मतलब मान लीजिए ये मेरे पास घड़ी है, ये घड़ी है 1000 में खरीदे हैं इसको हम, ठीक ना। और इसको बेचना है हमको कितना में, अगर खरीदे हैं तो हमको लाभ चाहिए, लाभ चाहिए ना। अगर हम इसको हम बेच रहे हैं 1200 रुपया में, 1200 रुपया में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अब हमको कह रहा है इसमें हमको लाभ होता है या हानि होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि अब कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है कि जो अपना 10,000 रुपया खर्च करके और वो हानि में चला जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। कोई भी आदमी सोचता ही नहीं है, चाहे बिजनेसमैन हो, अदर पर्सन कोई भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये घड़ी कितना में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, इसको बेच कितना में रहा, 1200 रुपया में बेच रहा, तेरा लाभ क्या है। तो सीधी सीधी हमको पता चल रहा है कि 1000 रुपया में खरीदे और 1200 में बेच रहे, तो हमको लाभ तो जरूरी होना है। तो यहाँ क्या हो जाता है, प्रॉफिट बराबर हो जाता है। इससे पहले हम जस्ट देखे होंगे, ठीक ना, इससे जस्ट पहले हम देखे होंगे, यहाँ देखिए, देख रहे हैं इसको, यहाँ देखिए, है ना, प्रॉफिट परसेंट है यहाँ, और इसके ऊपर यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ लॉस, यहाँ देखिए, अगर क्या सेलिंग प्राइस क्या अधिक हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो कम हो, ठीक है। इस स्थिति में यही होगा जो लिखा है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ था कितना, कितना था, 1000 रुपये, ठीक है। और एसपी कितना था, 12,000 रुपये, ठीक है। यहाँ क्या निकालना था, प्रॉफिट या लॉस निकालना था, क्या हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम अभी बताए थे प्रॉफिट बराबर, बताए थे ना क्या होता है, प्रॉफिट बराबर अभी हम बताए थे कि क्या होता है, एसपी। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस क्या होता है जिसको हम बेचते हैं, तो बेचे कितना में है, तो 1200 में बेचे हैं, ठीक है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस खरीदते हैं, तो खरीदे कितना में है, तो 1000 में खरीदे हैं। अब बताइए, आप लोग खुद बताइए कि हम कोई भी सामान को 100 में खरीदे हैं, 1200 में बेचेंगे, तो सीधा सीधा पता है कि हमको 200 का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे कितना निकला, 200 का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, 200 का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, मतलब ये कि हमको कितना का 200 का लाभ होगा, ठीक है। ठीक है, इसे कहा जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा कि सीपी बराबर दिया है आपको 1600, ठीक है। और एसपी आपको दिया रहेगा, एसपी आपको दिया रहेगा 1200 रुपया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या, आप लोग खुद ध्यान दीजिए। जब कोई सामान को हम 1200 रुपये में खरीदे, मान लीजिए, ठीक ना, ये हमारे पास चश्मा है, ठीक ना, इसको हमने कितना 1600 रुपये में खरीदा है, और इसको बेच कितना में रहे हम लोग, 1200 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। चश्मा दिख रहा है ना। चलिए
यहाँ देखिए सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी कितना है, 1600 रुपया है, मतलब 1600 रुपया में क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है कोई वस्तु को, ठीक है। तो कितना में खरीद रहा है, इस स्थिति में क्या होगा, जब कोई वस्तु को हम 1600 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 1200 रुपये में, मतलब क्या होगा, घाटा में जा रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, लॉस तो होना चाहिए। भाई हमको लॉस हो रहा है, मतलब मान लो कि कोई गाड़ी 1600 रुपये में खरीद करके, तो कोई चश्मा 1600 रुपये में खरीद करके हम उसको 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि हमको घाटा लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। तो एल, लॉस को क्या लिखते हैं, शॉर्ट में एल लिखते हैं। तो लॉस में क्या होता है, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को कटाते हैं, मतलब सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को कटाते हैं। तो सीपी कितना है, 1600 रुपया में क्या किए हैं, खरीदे हैं, और घाटा क्या है, कितना में बेच रहे हैं, कितना में, तो 1200। ध्यान से आप लोगों को खुद समझ में आता है कि बड़ी बड़ी संख्या को हम लोग आगे लिखते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसको आगे लिखते हैं, जो छोटी होती है उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना का, 400 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। कितना का लॉस हो रहा है, तो 400 रुपया का ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, एक 1600 रुपये में खरीद रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है, उसको हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ सीख गए क्या, लाभ निकालने की लड़कियां हानि निकालने के लिए। इसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अगला हम, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस 150, मतलब कोई भी मान लो वस्तु को 150 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। इसको हम लोग कितना, ₹180 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत से पहले हम निकालते, पहले पैसा में कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर लाभ या हानि में कितना हमको प्रतिशत में करना, प्रतिशत में निकाल के दीजिए आप। कह रहा है कि 100 कितना में, तो 150 रुपये हम खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं। तो कह रहा है कितना का लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुआ। देख रहे हैं हमको यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 150 रुपये हम खरीदे और 180 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब खरीदे हैं जितना तो उससे अधिक में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ निकालने सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी कितना है, 180 है, और सीपी कितना है, 150 है। अगर इसको करते हैं कितना होता है, 30 रुपये का क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है। 30 रुपये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमको कह रहा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 30%, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो प्रॉफिट परसेंट हम ऊपर बताए थे अभी, प्रॉफिट बटे क्या होता है, सीपी होता है इंटू 100%। तो प्रतिशत कितना होता है, तो 100 का होता है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होती होगी। चलिए देखते हैं क्या है, प्रॉफिट हमको निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 30 निकला हुआ है, ठीक है। और कोई वस्तु को हम खरीदे कितना में, 150 रुपया हम खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमको पता है कितना है, 150 रुपया है। तो कितना का, तो 30 का, 30 बटे कितना हो गया, 150, और प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है, ठीक है। यहाँ से 100 काटिए, यहाँ से 100 काटिए, इसको काटिए, इनको चित्र इसको काटिए, 20 कट गया। देखिए मेरे पास कितना है, हमको क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब हम क्या किए, 150 हम खरीदे, 150 रुपये हम कोई घड़ी खरीदे, चश्मा जो भी कलर, ये कलम खरीदिए, ठीक ना, और उसको 180 रुपये में बेच दिए, तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमें 20% का लाभ हुआ, ठीक ना। यहाँ तक तो समझने में किसी की परेशानियाँ नहीं हुई,
ठीक है, देखते हैं जब हम लाभ निकाल तब हानि भी निकाल के जरा एक बार देख लेते हैं। चलिए हानि निकालने के लिए हम आते हैं इधर, तो इसी को मान लीजिए आप लोग 250 रुपये हम क्या खरीदे, एक शर्ट खरीदे, कितना में 250 रुपये, ठीक है। किसके लिए, बेचने के लिए, क्या करने के लिए, बेचने के लिए शर्ट खरीदे एक, और उसको हमने कितना में बेच दिया, 200 रुपये में खरीदा और 200 रुपया में बेच दिया, 250 रुपये में खरीदा और 200 रुपया में क्या किया, बेच दिया। उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया है, तो 250 रुपया का, और सेलिंग प्राइस कितना का, 200 रुपया। इस स्थिति में आप ये बताइए, कोई भी ऐसा आदमी होगा कि जो 250 रुपया में अपना शर्ट खरीदेगा और 200 रुपया में बेच देगा। तो बहुत सारा होता है जिनके पास परेशानियाँ होती है बेचते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमें आप बताइए, हम 250 रुपया लगा करके कोई कपड़ा खरीदे, शर्ट खरीदे, उसको 200 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का स्पष्ट है कि हम हानि में जा रहे हैं, हानि में जा रहे हैं ना। तो ये यहाँ करना क्या है, देखिए ये क्या किया है, कोई लड़का है, कोई व्यापारी है, कुछ भी मान सकते हैं, तो कितना में 250 रुपया में खरीदा और 200 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इस स्थिति में क्या कर रहा था, लॉस हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। तो लॉस बराबर होता है, क्या होता है, सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदे कितना में, 250 रुपया में खरीदा और 200 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो स्पष्ट है कि 250 रुपया में खरीदे रहे, 200 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का लॉस हो रहा है, तो हमें 50 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। हमें कितना का लॉस हो रहा है, तो 50 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक ना। ठीक है, अब कह रहा है इसका किसका, लॉस प्रतिशत में। अब बोल रहा है कि आप, हम समझ गए कि 50 रुपया में बेच दिए सामान को, ठीक ना। तो इसका आपको प्रतिशत ज्ञात कर, प्रतिशत निकाल के दीजिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिशत बराबर में बताए थे, क्या होता है, लॉस मतलब जितना का हानि हुआ उतना का, और जितना रुपया में खरीदे थे, सीपी क्या होगी, जितना रुपया में हम खरीदे थे, परसेंट का कितना है, तो 1%, ठीक है। तो हम लॉस में कितना गए, तो लॉस में कितना गए हैं, लॉस में कितना गए बाबू रे, तो हम कितना गए हैं, 50 रुपया क्या किए, लॉस में चल गए। तो 50 रुपया जब लॉस में गए हैं, ठीक ना, तो क्या किए हैं, लॉस में कितना, 50 रुपया गया है, और खरीदे कितना में थे, 250 में, ठीक ना। इससे कितना प्रतिशत, 100%। अब यहाँ से काटिए 5 बार में, कटा 20 बार में, तो कितना निकला, 20%। तो 20% का कितना हुआ हमको, 20% का क्या हुआ हमको, लॉस हुआ। 20% का क्या हुआ हमको, लॉस हुआ। मतलब ये सामान, कोई सामान 250 रुपये में खरीदे, 200 रुपये में बेचे, तो हमको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को आप लोग समझिए और बनाइए इसको, ठीक है, हल कीजिए इसको। तो कह रहा सीपी, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 500 रुपया दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ, और एसपी कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपया है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, मतलब इस स्थिति में हमको क्या लाभ होगा या हानि होगा, इसका प्रतिशत हमको निकाल के दीजिए, ठीक है। देखिए बनाइए। तो इस स्थिति में क्या होगा बताइए, 200 रुपया में कोई सामान को खरीदा और 700 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ तो होना तो जरूरी है। यहाँ देखिए, तो पी मतलब
लाभ प्रतिशत निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले लाभ निकालते हैं, ठीक है ना। आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझने के बाद बहुत आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो लाभ, लाभ कितना है, लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, 700 रुपया है, 700 रुपया में खरीदे और कितना है, 500 रुपया में बेच रहे हैं। कितना का हो गया बाबू, हमको 200 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया, 200 रुपया हम कमा लिए, ठीक ना। तब करें इसका प्रॉफिट, मतलब प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, उसमें कितना से, तो 100 से गुना करते हैं, ठीक ना। अब बताइए हमको प्रॉफिट निकला कितना है, कितना निकला है बाबू प्रॉफिट, निकला है कितना, 200 निकला है, ठीक ना। तो 200 को ऊपर रखते हैं, और खरीदे कितना में थे, तो 500 में खरीदे थे, तो यहाँ 500 में क्या किए थे, खरीदे थे, परसेंट है कितना, 100%, ठीक है। आसान से यहाँ से 2 जीरो काटी, ये भी 2 जीरो काट दिए, और इसको यहाँ से काटिए, कितना बार में, तो 20 बार में, तो 20 जगह कितना होता है, 40%। 40% का क्या हुआ हमें, बताइए 40% का क्या हुआ, तो 40% का वो क्या हुआ, लाभ हुआ। सीधी सी बात है, कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 40% का लाभ हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी पे दूसरा आता है, दूसरा देखते हैं इसी में। मान लीजिए सीपी 1500 रुपया, ठीक है, और एसपी, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक ना, और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यहाँ क्या कह रहा है, प्रॉफिट या लॉस पर, इससे पहले हम बताए थे आपको अभी पूरा, ठीक ना, कि 1500 में कोई भी सामान को खरीद रहे हैं और 1000 में कोई भी सामान को बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होने के लिए क्या, लॉस परसेंट कम हो सकता है, तो लॉस परसेंट, तो लॉस, यहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना का हो रहा है, तो ये निकालना जरूरी है ना, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस कितना का, यहाँ क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, होगा ना, बताइए। सीपी माइनस क्या हो गया, एसपी होगा, तो सीपी कितना है, 1500 रुपया है, और एसपी कितना है, 1000, तो कितना का, तो 500 रुपये का क्या हुआ, हमको लॉस हुआ, ठीक ना। अब कहा है कि हमको लाभ, लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत में क्या निकालना है, तो एल परसेंट बराबर क्या होता है, एल बटे सी पी इंटू 100% का 100, पता है कितना निकला है, तो हमको 500 रुपये का लॉस हुआ है। खरीदे थे कितना में, तो 1500 में खरीदे थे, कितना का, 100%। यहाँ से 1 जीरो काटिए, 2 जीरो कटा, यहाँ से काटिए 3 बार में, 5 से 15 कटा, तो ये कितना हो गया, तो 100/3, इसको लिखते हैं कितना, 33 पन्ना के बटे 3%, इतना का क्या हुआ, हमको लॉस हुआ, इतना का क्या हुआ, इतना का क्या हुआ रे, हमको लॉस हुआ, कितना का, 33 पन्ना के बटे 3% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कर रहा है, यहाँ तक तो समझने में किसी को परेशानियाँ नहीं हुई होगी, आशा उम्मीद करते हैं होगी भी नहीं। देखते हैं, क्वेश्चन कट गया ना, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर एक ए शॉपकीपर, ठीक ना, एक दुकानदार सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, क्या किया, लेख बेचा, इफ द सेलिंग प्राइस इज 3350 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का है सीपी निकालने के लिए, मतलब क्या कर रहा है, कड़ा मूल है क्या, कर एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है, तो
लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य समझते हैं। लागत मूल्य क्या होता है? सीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक ना। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब कोई वस्तु जब खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? लागत मूल्य हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब लागत मूल्य क्या निकालना चाहिए? क्रय मूल्य का निकालने के लिए अब ध्यान दीजिए, हानि कितना हुआ? हानि हुआ 30%। कितना का हानि हुआ? 30%। अब एक बात बताइए, ठीक है, 30% पर हानि हुआ तो परसेंट कितना का होता है? 100 का होता है, ठीक है। परसेंट कितना का होता है? तो 100 का होता है। 30% क्या कर दिया? लॉस में गया था। हमको बचा कितना? तो 70% बचा। 70% बचा ना। हाँ, तो मतलब 30% के इसमें लॉस में चल गए। किसमें चल गए? लॉस में चल गए। बचा कितना? तो 70% बचा। कह यदि उसका कितना, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य क्या हुआ? तो लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? जब हमको 30% लॉस में चल गया तो बचा कितना? तो 70% बचा। बचा कितना बाबूरे? 70%। 70% बचा तो उसका कितना प्रतिशत कर रहा है? तो 350 रुपये। क्या कर रहा है? लागत कर रहा है। क्रय मूल्य क्या होगा? तो कितना का था? ध्यान से सुनिए। तो कितना है? तो 350 रुपया है। अब क्या करते हैं? हानि को छोड़ देते हैं। हानि से पहले निकालते कितना का हमको लाभ हो, ठीक है। तो कितना का कर रहा है? 70% का। प्रतिशत कितना का होता है? 100 तक है, ठीक है। ध्यान दिए, प्रतिशत कितना का होता है? तो 100 का होता है, ठीक है ना। यहाँ से इसको काटिए, कटा 7×5 = 35, कितना? 5 बार कटा, 5 गुना 100 तो कितना हुआ? 500 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? लागत हो गया। ये क्या हो गया? लागत हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही क्या है हमारा सटीक आंसर। मतलब 500 रुपया हम क्या किए? हम उसको खाने पे, मतलब उसको 500 रुपया हम खरीदे हैं और 350 रुपया उसको क्या किया? बेच दिए। आपको समझ में आ गया? तो आप समझ जाइए, 500 रुपया हम खरीदे हैं, कितना है? 500 रुपया हम खरीदे, 350 रुपया में बेच दिए। तो आप कह रहा हानि निकालने के लिए तो 500 में क्या करेंगे? 350 को कटा देंगे तो निकलेगा कितना? तो 150 रुपया, 150 रुपया निकलेगा, ठीक है। अब बताइए 150 रुपया का क्या हो गया? हमको लॉस में चल गए। तो प्रतिशत में जाओ निकाले, कितना प्रतिशत? उसको क्या है, कितना प्रतिशत में आ गया? जब 150 रुपया हम क्या किया? लॉस में गए तो कितना प्रतिशत गए? तो 30% हम लॉस में चल गए हमको। और जो उसमें जो बचा तो हमको कितना बचा? 70% बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, ठीक ना। वही सवाल सेम है। कह रहा है एक ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 40%, उसमें 30% था, इसमें 40% है। लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कह रहे हैं क्या? लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य मतलब क्या? क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। शॉर्ट वर्षन में क्या निकालना है? यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या निकालना है? सीपी निकालना है। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालना। कह रहा है एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा यदि क्रय मूल्य 6000 रुपया, कितना है? 6000 रुपया है। तो लागत क्या होगा? लागत मतलब क्या? सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम अभी सीधी से बताता है। फिर प्रतिशत कितना का होता है? तो प्रतिशत कितना का होता है? तो 100 का होता है, 100% का होता है। उसमें से क्या कर दिया? 40% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बचा कितना? तो 60%। सीपी क्या हो गया? 60%, समझिए, ठीक है। अब कह रहा है लागत मूल्य सीपी ज्ञात करने के लिए, तो है कितना? टोटल कितना है? तो 6000 है। बचा कितना है? 40% घटाएंगे तो बचा कितना है? तो 60% बचल है। 60% लिखिए, ठीक ना। प्रतिशत कितना का आता है? 100 का होता है। तो यहाँ से काटिए, कितना बार में कट रहा है? तो 100 बार में कट रहा है। तो 100 गुना 100, ये कितना हो गया? ये गया हो गया हमको कितना? एक पे कितना? 4 टाइम 0, एक पे कितना?
4 टाइम 0 मतलब 10,000, ठीक है ना। 10,000 है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक तो समझने में परेशानियाँ तो नहीं हुई होंगी। अगर परेशानी हुई तो इस पर 1-2 सवाल इसके अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें हम समझा देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट, कितना कह रहा है, इतना का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का 16.2/3% का लॉस हो रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस हो कितना 500 का, द कॉस्ट प्राइस कितना। कह रहा लागत मूल्य क्या हुआ, तो मतलब सीधी सी बात है सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये बताए थे। तो हम लोग लॉस में कितना जा रहे हैं, तो 16.2/3 जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको कितना है 16.2/3%। अब इसको समझिए, इसको हम निकालते हैं भिन्न में। अगर निकालते हैं ये कितना हो जाता है 1/6%। सॉरी 1/6 भिन्न में क्या हो जाता है 6 हो जाता है। हाँ आपको इससे पहले परसेंटेज वाला हम पढ़ाए थे, 1 से 20 तक आपको याद रखना पड़ेगा, परसेंट का मान के रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसको हम करते हैं जैसे ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कार कितना का रहा है, तो 5,000 का। कितना का रहा, 5,000 का। 500 का रहा है, सॉरी 500 का है कितना। अब ये बताइए ये कितना है, ये क्या हो सेलिंग हो, ये क्या हो सीपी हो, कॉस्ट प्राइस नीचे वाला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे प्राइस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों कितना का है, ये कितना का है। अब बताइए प्राइस कितना हो गया, यहाँ यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो हमको निकालना जब है तो कितना, एक बार पूछ रहा है तो 5 हमको निकलेगा। ठीक है, सीपी कितना है 6 है। ठीक है, काटिए कितना बार में 1 से बार, तो 100 गुने 6 बराबर कितना हो गया 600 रुपया। तो लाख में कितना हो गया 600 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन, एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक ना। वो कितना में खरीदा, 59,620 रुपये में खरीदा गया है। इट वाज सोल्ड, ठीक ना, उसे कितना पर 8.4% पे क्या किया है, इसके लाभ पर उसको बेच दिया है। तो रुपये में कह रहा मोबाइल का फ़ोन का कीमत ज्ञात करने के लिए लागत मूल्य क्या मतलब खरीदा कितना में, ठीक है ना। तभी को बताइए ये कितना में लाभ कितना कमा रहा है 8 रुपये, 8.4% कमा। प्रतिशत कितना होता है 100 का होता है। तो जब क्या अधिक में कमा रहा है तो कितना हो गया ये 108% हो गया। 108.4% क्या हो गई है सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। कह रहा मोबाइल फोन का लागत क्या होगा, मोबाइल फोन कितना का है, कितना का है इतना का, कितना 59,620 रुपया। प्रतिशत कितना का है 104% कमाया है, कितना का तो 100 का, ठीक है। यहाँ से दशमलव उड़ाइए कितना 10 होगा। चलिए काटिए, काट रहे हैं इसको। अगर काटते हैं
5 एकम 10 25 50, 55 52 पूरा कट जाता है ना। ये कितना निकल गया? 55 गुना 100 गुना 10, यानी कितना? 55,000। ठीक है, 55,000 क्या था इसका? क्या था? कीमत था, मतलब क्रय मूल्य था। 55,000 क्रय मूल्य था। और उसको कितना में बेचे हैं हम? विक्रय मूल्य मतलब क्या किए हैं? बेचे हैं कितना में? तो 59,620 रुपये में क्या किए हैं? बेचे हैं। तो खरीदे कितना में थे? तो खरीदे कितना में थे? 5500 रुपया में। खरीदे कितना में थे? 5500 रुपये में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55,000। सॉरी 55,000 में खरीदे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कह रहा है एक ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट, कितना परसेंट कह रहा है? परसेंट कितना कह रहा है? तो कितना का? 6.2/6 सही 2/3%। ठीक ना। प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? लॉस, सॉरी लाभ ले रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1600 रुपया। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसमें भी क्या कर रहा है? लागत प्राइस निकालने के लिए, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। बताइए लाभ कितना कमा रहा है? इतना का लाभ कमा रहा है। ठीक है, जब इतना का लाभ कमा रहा है, हम आपको बताए थे कितना? 6.2/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंट में, आपको बताए थे 1/, कितना? 15 बताए थे। ठीक है, अब है कितना का? तो बेच रहा है कितना में? तो 1600 में बेच रहा है। बेच रहा है 1600 में। तो कितना का कर रहा है? ये क्या हो गया? ये सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस होगा। और ये क्या हो गया? प्राइस हो गया। तो सीपी, ये प्राइस हो गया। तो प्राइस कितना? 1 है, तो इसका कितना होगा? 14 होगा। और ये कितना का? 15 का। फर्स्ट प्राइस कितना का? 15 का। काटिए, कट रहा है संख्या। कितना का? 1600 बना, कितना करेंगे? 15 करेंगे बट्टा 14 करेंगे। इसको काटे, 7 दूनी 14, कितना? 8 होने का 16, 15 8 120। तो कितना हो गया? 120, मतलब 12,000 बट्टा 7 है। तो अब सीधा समझिए, 7 के टेबल में तो ऐसा नहीं है कि जो इसके अंक में 0 रहे तो वो संख्या 7 से घटेगी। ये तो आपको पता है। अगर 7 का व्यवस्था करने आपको पता है तो ये संख्या 7 से नहीं घटे। इसका मतलब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक का है, आगे क्लास करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए।